आपने अपने हाथों से दफन किया था, उसे बार बार जिंदा मत कीजिए। और सलमा खाला के बारे में? भैया सलमा कहाँ से आ गई? मामू आप दोनों क्यों नहीं शादी कर लेते? साइरस। हेलो। आओ आओ, देखो मैं ममानी के लिए कपड़े डिजाइन कर रही हूँ, अच्छे लगे? गुड एज यूजुअल। मगर मैं नफरत को नफरत से खत्म करने का कायल नहीं हूं। आग आग से नहीं बुझती। मैं आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। पता नहीं क्यों मुझे वो खत्म करना चाहती है। प्लीज समझाओ उसे। मेरे समझाने से मानेगी नहीं। माहिन, हम किसी बदुआ के साथ में जी रहे हैं। कुछ है जिसका कफारा देना है हमें। क्यों इतनी नफरत है उसे मुझसे? क्यों जब भी मैं उसकी आंखें देखता हूं जैसे कोई भूली हुई बात याद आती है? दानिश, तुमने मुझे सब कुछ दिया, नया चेहरा, नई जिंदगी, वो सब कुछ जो मेरी पहुंच में नहीं हो सकता था। उसके बदले मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। ये मेरी खुद गर्जी है ना कि अब मैं तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज अब मांग रही हूँ। रो रही हो माही? शायद इसलिए कि तुम्हारा शौहर ना अहल है, और ना तुम्हारे बाप की दौलत की हिफाजत कर सका, और ना तुम्हारा घर बचा सका। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बस डैडी की याद आ गई थी। मैंने पहले अपने बाप का घर खोया, और अब तुम्हारे बाप का। सारा, मंसूर को ले आओ। सुनो, ये चाबी मशहूर साहब को दे देना। इन्हें हमारी तरफ से घर की मुबारकबाद दे। मामा, क्या ये हवाई जहाज जा रहा है? जी बेटा। ये पापा के पास जा रहा है ना? मुझे नहीं पता बेटा। अरे भाई, ये क्या बातें हो रही हैं माँ बेटी में? कुछ नहीं मामा। अच्छा बेटा, वो तुम्हारे इंटरव्यू के लिए कुछ लोग आए हुए हैं। फिर आ गए हैं, और मैं इस बार तैयार भी नहीं हुई। अरे भाई तो हो जाओ। मैं यूं करता हूँ कि उन्हें चाय को पूछता हूँ। पूछता क्यों, बल्कि पिला ही देता हूँ। थैंक यू बाबू। चलो बेटा, अंदर जाना है, मामा ने तैयार होना है। आ जाओ, शाबाश, चलो जानी, आ जाओ। जी आओ। मामा आप आ गए? हाँ जानू, आप अभी तक नहीं सोए? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है। अच्छा तो इधर आओ और मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, तो फिर आपको शायद नींद आए। लो, मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ जो कहानी सुनूंगी। जानी, जब आप छोटी थी ना तो मैं आपको कहानी ना सुना सकी, इसलिए मेरा दिल चाहता है कि मैं आपको कहानी सुनाऊं ना। अच्छा सुनाइए। अच्छा, एक दफा का जिक्र है कि एक शहजादी थी, एक बहुत खूबसूरत सी शहजादी, ठीक है ना, और एक बहुत खूबसूरत महल में रहती थी, और इसका बहुत खूबसूरत बाग था। तो एक दिन शहजादी ने सोचा कि आज मैं अपने बाग में क्यों ना जाऊं। तो अपने बाग में गई, और बाग बहुत खूबसूरत था, फूलों से भरा हुआ था। लेकिन उन फूलों में से एक खूबसूरत फूल था जो इतना खूबसूरत था कि सब फूल उसके सामने बिल्कुल कुछ नहीं लगते थे। वो एक खूबसूरत सा सफ़ेद गुलाब का फूल था। लेकिन हमारी शहजादी बहुत नासमझ थी,
उसे दुनिया का कुछ नहीं पता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि फूलों के तो कांटे होते हैं। और जैसे उसने उसे छुआ तो उसे एक कांटा लग गया। खुदा करे जिया कि जब तुम फूलों को छूना तो उनके कोई कांटे ना, मेरी जान कि कोई कांटे ना। हेलो रवि, केम छे मामा? मजा छे? आओ भाई सारस, बैठो। हाँ बैठता है। क्या है मामा, क्या हो रहा है? अरे भाई शॉपिंग पे जाना है, 1 घंटे से तैयार हो रही है सलमा। हाँ। असल में जिया के लिए कुछ चीजें खरीदी थी उसे। अच्छा अच्छा। और वो कहाँ है सैरिश? सैरिश ऊपर है। अच्छा एक बात तो बताओ, जी मामा। कि तुम शादी वादी कब करोगे भाई? मामा एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ, जो लोग शादी कर लेते हैं ना वो दूसरों की शादी कराने पे तल जाते हैं। हाँ? अरे भाई तल नहीं जाते, तुल जाते हैं। मामा एक ही बात है। अच्छा ये वैसे तुम्हारे अम्मी अब्बा जो हैं ये भी मेरे हाल से तुम्हें कुछ नहीं बोलते होंगे? अरे बहुत बोलते मामा, मम्मी तो बोल बोल के दिमाग खाली कर दिया। बस अब छोड़ो इस बात को, बिजनेस है, काम करना है, फैक्ट्री लगाने का बहुत काम है अभी। अच्छा अच्छा मामा मैं चलता हूँ। हाँ? मैं सैरिश से मिल के आता हूँ। ठीक है तुम जाओ। हाँ अच्छा ओके, जाओ जाओ। सैरिश, मैं आ रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ सैरिश, hurry up, please. कहाँ रखी है। मैडम मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दें। मैं मानता हूँ हमसे गलती हुई है। आपके ये मानने से हमारा जो इतना नुकसान हुआ है वो पूरा तो नहीं होगा। आपके साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट था, आप 7 तक सप्लाई करेंगे। मगर मैडम देखिए मैं अगर मगर नहीं सुनना चाहती, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रही हूँ। मैडम मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्लीज़ प्लीज़ मैडम कुछ सोचें प्लीज़। प्लीज गो। ऐसे लोग बिजनेस क्यों करते हैं? हम एक और मौका दे सकते थे इसे। हम बिजनेस कर रहे हैं या लोगों को मौके देने का काम कर रहे हैं? साइरस तुम्हें पता है कि इसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है? ऐसा हो जाता है सैरिश, माफ करना सीखो। साइरस मैं माफ नहीं कर सकती, तुम्हें पता है ये मेरी कमजोरी है। देखो तुम सब गलत कर रहे हो। जब तक तुम लोग ड्रामे की रूह को नहीं समझोगे ना उस वक्त तो सही परफॉर्म नहीं कर सकते। हम ड्रामे को समझ चुके हैं यार, बल्कि इसको घोल के पी चुके हैं। देखो तुम्हें अपनी हर लाइन अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए, बल्कि तुम्हें चाहिए कि हर लाइन के बारे में सवाल करो अपने आप से। ड्रामा सिर्फ लाइन रटने का नाम नहीं होता। मेरा एक सवाल है मंसूर। ओथेलो का जाहिर इतना बदसूरत था मगर उसका बातिन इतना खूबसूरत, तो फिर ये खूबसूरती बदसूरती में कैसे बदल गई? हसद, अयागो ने उसके अंदर हसद को जगाया। देखो हमारे अंदर अच्छाई बुराई कुव्वत कमज़ोरी सबके बीज होते हैं। वक्त हालात या हमारी अपनी मर्जी इन बीज कुछ बीजों की आबियारी करती हैं। बिल्कुल ओथेलो में ऐसे ही कुछ बीज थे। ओथेलो के बातिन में गुलाब थे लेकिन कैक्टस के बीज भी थे। कैक्टस बढ़ते गए और गुलाब मुरझाते गए। पैगंबर क्या करते हैं? वो भी तो ये करते हैं, अच्छाई के बीज उगने देते हैं और बुराई के बीज मार देते हैं। अगर हम ड्रामे को इसी गहराई में लेते जाते रहे तो ड्रामा भी डूब जाएगा, हम भी डूब जाएंगे। अब हैमलेट को ही देखो यार, वो किस तरह अपने जवाब की तरफ बढ़ता है कदम ब कदम, है कि नहीं? हम हैमलेट कर रहे हैं या ओथेलो? ओथेलो।
फिर हेमलेट को गोली मार दो, दफन कर दो उसे। हम एक्टर हैं, हमसे एक्टिंग करवाओ। इंग्लिश लिटरेचर की क्लास मत लो। ठीक है, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। कैमरा मूव कर लेंगे। एक्टर्स है, सब एक्टर्स, आर्टिस्ट कोई भी नहीं। तो उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा बोझ क्यों डालते हो उन पर? यार इस मुल्क में आर्ट वार्ट सब ढकोसला है। सबको शक्ल दिखाने का शौक है बस। लेकिन तुम भी तो आर्टिस्ट हो। पता नहीं, हाँ मेरे वालिद तो आर्टिस्ट हैं, अगरचे मशहूर नहीं। तो फिर आर्टिस्ट होने का फ़ायदा क्या? ये तुम नहीं, तुम्हारा खून बोल रहा है। बिजनेस वुमन की बेटी हो ना, इसलिए फ़ायदा देखती हो हर चीज़ में। Let's go. गुड साइरस, तुम्हें पता है कि मैं फैक्ट्री क्यों लगा रही हूँ? अंदाजा है मुझे, जिया के लिए। उसकी तालीम मुकम्मल हो गई है, अब मैं चाहती हूँ कि वो बिजनेस ज्वाइन करे। ओह कम ऑन सैरिस, मुझे भी लाइफ एंजॉय करने दो। नहीं साइरस, मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा हूँ वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ले। तुम अभी बहुत जियोगी, तुम्हें जीना है। तुम तो जवान हो अभी। अच्छा, मेरी बात की यकीन नहीं आता तो आईने से पूछ लो। वो अभी कल ही कोई मुझसे कह रहा था कि मैडम जो है वो वाकई बाल सफेद उनके हो गए हैं, वो डाई लगाती है। अच्छा अच्छा। अच्छा चाय नहीं पिलाओगी? भाई ये खूब रही। तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? नहीं मेहमानी, शुक्रिया। मामू मैं आपको बताना भूल गई थी कि अगले हफ्ते मैं पेरिस जा रही हूँ। फिर से मामा? जी बेटा, बिजनेस तो भी संभालना होता है ना। वैसे भी सब लोग तो हैं, साइरस अंकल, न्यास मामू, शाकिर मामू। जानी, बहुत से काम खुद करने पड़ते हैं। बिजनेस एक स्ट्रगल है, एक शेर की सवारी। इसके ऊपर आप एक दफ़ा चढ़ जाओ ना, आप उतर नहीं सकते। उतर नहीं सकते या शायद उतरना नहीं चाहते। वैसे भाई ये शेर की सवारी का मजा अपना ही है, हाँ? जी हाँ, जब तुम मेरे साथ काम करने लग जाओगी ना, तुम्हें समझ आ जाएगा कि बिजनेस में जैसे मैंने कहा स्ट्रगल करना पड़ता है, रिस्क भी लेने पड़ते हैं। और जब आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप जीतना चाहते हो, और आहिस्ता आहिस्ता इंसान को जीतने की आदत हो जाती है। आदत ना हुई, बीमारी हो गई। मामू तो अपनी किताबों की दुनिया में रहते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में ये जो इनकी बातें तुम्हारे लिए प्लास्टिक के हथियार बन जाएंगे। इनसे तो एक सेब भी नहीं कट सकता। एनीवे, तो मुझे बताओ तुम्हारे ड्रामे का क्या हो रहा है? अभी तक तो कोई सीरियसली रिहर्सल भी नहीं कर रहा। अभी तक तो रीडिंग भी कंप्लीट नहीं हुई। अच्छा, अब मुझे देर हो गई है, मुझे जाना है। मैं तुमसे फिर बाद में बात करेंगे। हाँ, खुदाफिज मामा। खुदाफिज जी। खुदाफिज। नानो, आप सर झुकाए क्यों बैठे हैं? मम्मा की बात का बुरा मान गए क्या? नहीं बेटा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ बेटा कि कितनी मुश्किलात से, किन किन मकामात से होती हुई यहाँ तक पहुँची है। वैसे बेटा ये सेल्फ मेड होना भी एक अजाब है। रास्ते में, राह में बड़ी गर्द है, बड़ी मट्टी है बेटा। इंसान का चेहरा उस मट्टी और गर्द से छुप जाता है। पानी की एक बूंद नहीं मिलती बेटा उसको, और खुद अपना ही चेहरा वो अपने खून से धोता है। सितम तो यह है बेटा कि अगर मंजिल तक पहुंच भी जाए ना, तो अपनी सूरत भूल चुका होता है। तो फिर ऐसा आदमी क्या करे नानू? वापस चला जाए? नहीं बेटा, वापस होना मुश्किल होता है ना। हाँ, अगर मुड़कर देखे तो भी पत्थर का बन जाता है। फिर तो मामा जिस हाल में, मेरा ख्याल है उनको उसी हाल में खुश रहना देना चाहिए। वो कैसी नाजुक थी, मेहरबान और
खूबसूरत थी फूलों की तरह। लेकिन बेटा, वक्त और हालात की गर्दिश ने उसे कितना सख्त बना दिया है। मैं डरता हूं बेटा, कहीं उसके ख्यालात भी तुम्हें वैसा ही ना बना दे। उस जैसी मत बनना बेटा। नानो, मेरी दो माएँ, एक आप और एक वो। ना मैं उनको नाराज कर सकती हूँ ना आपको। पता नहीं मेरा क्या बनेगा नानो। अच्छा, तो अब मैं चलूँ? जा मेरा बेटा। तुम मेरी बातों से बोर तो नहीं होती? नहीं, मैं तुम्हारी बातों से कभी बोल नहीं। वैसे आर्टिस्ट लोग कुछ ज़्यादा ही बकवासी होते हैं, बस बातें तो होती हैं इनके पास। लेकिन आर्टिस्टों में ऐसा क्या होता है कि लोग उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं? पता नहीं, शायद ये कि वो ख्वाब दिखाते हैं और वो ख्वाब देखते हैं। लेकिन आजकल ख्वाबों की कदर कुछ कम हो गई है। लोग आर्टिस्टों से नहीं, उनकी कामयाबी से ज़्यादा प्यार करते हैं। मगर मैं तो आर्टिस्ट से मोहब्बत करती हूँ। खुदा करे तुम कभी कामयाब हो। क्यों? क्योंकि अगर तुम कामयाब हो जाओगे तो फिर और लड़कियां भी तुमसे मोहब्बत करने लगेंगी और फिर मेरी कदर कम हो जाएगी। पगली हो तुम एकदम। वैसे तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। भाई देखो ना, तुम बचपन से एयर कंडीशन घर में रही हो, आसाइशों में पली बड़ी हो, बाहर की गर्म हुआ तुम्हें लगी नहीं है, तभी तो एक फक्कड़ आदमी से प्यार करती हो। मेरे बाबा कहते हैं कि ज़िंदगी एक समंदर है, जो अपने आप को उसकी लहरों के हवाले नहीं करता, उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सकता। इंटरेस्टिंग है। कभी मिलवा लो अपने बाबा से। अभी चलो। तो खाना तो खा लें। खाना तो बाद में भी खाया जा सकता है, अभी चल के मिलते हैं ना उनसे। चलो लेट्स गो। चलो। क्या बात है जिया? मैं समझी आपका ध्यान किताब में है। आपको कैसे पता चला कि मैं आपके पीछे खड़ी थी? बेटा, मेरे बैक व्यू मिरर लगा हुआ है। अच्छा खैर छोड़ो इस बात को। तुम्हें कुछ मुझे लग रहा है कि परेशान हो तुम। हाँ नानो, आप कभी किसी लड़के से मिले हैं? मैं किसी लड़के से? जी नहीं तो। मैं तो जंगल में रहता हूँ ना बेटा। नानो। बंदरों से मिलता हूँ। अजीब अहमकाना सवाल है तुम्हारा भी यार। बस नानो, मैं हर लड़के की नहीं, उस खास लड़के की बात कर रही हूँ। खास लड़के की बात? खास किसके लिए भाई? मेरे लिए या तुम्हारे लिए? ऑफ कोर्स नानो, मेरे लिए। कब मिलवा रही हो? कल। ठीक है बेटा। मामू, क्या कर रहे हैं आप? आ गई सैरिश? आज बहुत देर कर दी तुमने बेटा। जिया सो गई? हाँ, सो गई। और ममानी? बेटा तुम तो जानती हो कि तुम्हारी ममानी 24 घंटों में से 16 घंटे सोती रहती हैं। आप क्यों इतनी देर तक जागे हुए? बेटा मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना थी। अभी? बेटा बात यह है कि जिया का एक रिश्ता आया हुआ है और मैं चाह रहा था कि तुम उन लोगों से मिल लो।
नहीं मामू, अभी वो बहुत छोटी है। बेटा मैं मानता हूँ, लेकिन हम उसकी मंगनी कर सकते हैं। मामू, मैंने उसके लिए बिल्कुल मुख्तलिफ प्लान किए हुए हैं। मैं उसे कुछ बनाना चाहती हूँ। बेटा शादी से कुछ बनने से नहीं रुकता। और वैसे भी ये सब कुछ तुमने शादी के बाद हासिल किया है बेटा। और मैंने इसकी कीमत नहीं अदा की। देखो, तुम्हारे और उसके हालात में बहुत फर्क है। उसके मिजाज में फर्क है बेटा। तो आपका क्या मशवरा है? मेरे ख्याल से नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। लड़का अच्छा है? मुतवसत घराने से ताल्लुक़ है बेटा। और वैसे भी हम कौन सा जद्दी पुश्ती अमीर थे। जो कुछ मेरा है वो जिया का है। लड़के को अच्छा होना चाहिए और एक अच्छे घराने से होना चाहिए। अच्छा है लड़का, तुम मिलोगी तो यही देखोगी। फिर उसे घर पे बुला ले। मेरे ख्याल से कल बुलवा लेते हैं। ठीक है? ठीक है। हेलो बुद्धू, मेरी अम्मी तुम्हारे बाबा से मिलना चाहती हैं। मैं बुद्धू नहीं, बुद्धू का बाप बोल रहा हूँ। सॉरी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब लीजिए, जिया की मामा भी आ गई। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, इनको चाय पिला दो, मेरे कुछ काम है। मामा,